गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मटेरियल वेरिएंसेस में आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकाली जाती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। Second is material price variance. Price variance is difference between standard price and actual price. So material price variance is standard price minus actual price. दोनों का जो difference होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस में रीजंस क्या रहते हैं? एक तो चेंजेस इन मार्केट प्राइस, जब क्वांटिटी ऑफ परचेज में चेंज होता है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज में चेंज होता है, एमरजेंसी में हमें हाई प्राइसेस पर प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है और डिस्काउंट नहीं मिलते, या फिर बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं और सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, तो उस केस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस अराइज होगा। नेक्स्ट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसको हम क्वांटिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्यों होता है? जब इनफीरियर मटेरियल को यूज़ करते हैं, मटेरियल की इंस्पेक्शन पुअर होती है, ठीक है, लैक ऑफ ड्यू केयर इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल वेस्टेज, थेफ्ट एक्सेट्रा, सेटिंग ऑफ इम्प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। तो इन रीजंस की वजह से मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्रिएट होगा। तो अब तीनों वेरिएंसेस में क्या रिलेशनशिप रहेगा कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है दैट इज द सम ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस and material usage variance. So material usage variance is material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. So let's do illustration 1. Standard material required for production is 5200 kg. A price of ₹2 per kg has been fixed for the material. Actual quantity आपके पास दे रखी है 5600 kg. A sum of 14,000 has been paid for the material. तो यहाँ से एक्चुअल प्राइस कैसे आएगा? आपके पास जो सम दिया हुआ है 14,000 दिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी के लिए? 5600 के लिए। तो एक्चुअल प्राइस कितना आ जाएगा? डिवाइड करके 14,000 डिवाइडेड बाई 5600, इट विल बी 2.50 per kg. Standard quantity, standard price, actual quantity, actual price. All information is given. So first we will find material cost variance. क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 5200 इंटू 2 माइनस 5600 इंटू 2.5, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 3600। तो अगर आपके पास कोई भी वेरिएंस जो है वो नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो हमने लिखना है एडवर्स, और अगर पॉजिटिव में आता है तो हमने लिखना है फेवरेबल। माइनस प्लस नहीं लिखना, हम लिखेंगे माइनस है तो एडवर्स और प्लस है तो फेवरेबल। तो ये आपके पास माइनस में आ रहा है तो इसलिए 3600 हो गया आपके पास एडवर्स। नेक्स्ट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस 2, एक्चुअल प्राइस 2.50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इज 5600, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 2800 एडवर्स। देन इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 5600 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 2, तो इट विल बी 800 एडवर्स। तो रिलेशनशिप क्या था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सो इट विल बी 3600 adverse. So do this question and learn the formulas.